कौवे की लव स्टोरी। एक मन लुभावन जंगल में कौवा और चिड़िया बहुत प्यार से रहा करते थे। उन दोनों में चिड़िया बहुत ही आलसी थी। वो घुमा फिरा कर बातें करती और ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताती थी। पर दूसरी ओर कौवा पूरी ईमानदारी से काम किया करता था। एक दिन कौवे ने बहुत सारे अंगूर लेकर आए और चिड़िया को दिए। अरे वाह, अंगूर! ये तुम कहाँ से लेकर आए? वो मुझे रास्ते में दिखाई दिए तो मैं ये सोचकर ले आया कि हम दोनों साथ में खाएंगे। ओह, मैंने सोचा तुम अंगूर के बगीचे में ही गए होंगे। क्या अपने जंगल में अंगूर का बगीचा है? हाँ, जंगल में जो चक्रतीर्थ नदी है ना, उसे पार करते ही एक बगीचा है अंगूर का। बाप रे, नदी पार करनी पड़ेगी, तब तो ये हमसे होगा नहीं। ओह, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे लिए वहाँ से अंगूर लेकर आओगे। पता है, वहाँ के अंगूर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर तुमने ठान लिया तो तुम कर सकते हो। यूँ उससे मीठी बातों में फंसाकर चिड़िया ने पूछा और कौवा भी उसकी मीठी मीठी बातों में फंस गया। ठीक है चिड़िया, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो मैं लेकर आता हूँ। ये कहकर कौवा वहाँ से अंगूर लेने के लिए निकल पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से पूरी नदी पार की और उस अंगूर के बगीचे तक पहुँच ही गया। वो जहाँ भी देखता चारों ओर अंगूर के बेल ही लगे हुए थे, जिन्हें देखकर कौवा बहुत खुश हो गया। कौवे ने कुछ अंगूर खाए और कुछ अपने साथ लेकर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक गुलाब का पौधा दिखाई दिया। कौवे की नजर जैसे ही गुलाब के फूल पर पड़ी, वो आश्चर्यचकित हो गया। अरे वाह, ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है। इसे देखते हुए तो मैं सारी जिंदगी काट सकता हूँ। यूं मन ही मन सोचकर कौवा उस फूल को यूं ही देखे जा रहा था। उससे बिना कुछ बात किए वो चुपचाप कुछ देर बाद वहां से वापस लौटा। उसने अंगूर लाकर चिड़िया को दे दिए, पर कौवे को सोते जागते खाते पीते हर समय सफेद गुलाब का फूल ही याद आ रहा था। कौवे को यूं खोया खोया देखकर चिड़िया ने एक दिन उससे पूछा, अरे क्या हुआ दोस्त, आजकल बड़े खोए खोए से नजर आते हो? यूं चिड़िया ने बड़े प्यार से जब पूछा तो कौवे ने सफेद गुलाब फूल के बारे में चिड़िया को बताया। चिड़िया को तुरंत एक उपाय सूझा। अगर कौवा हर दिन अंगूर के बगीचे से अंगूर लेकर आ जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसे मन ही मन सोचकर चिड़िया ने कौवे से कहा, अरे दोस्त, अगर इतनी देर तक भी तुम्हें देखकर गुलाब के फूल ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा तो वो जरूर तुम्हारे प्यार में पड़ गई होगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं होगी चिड़िया, उसका रंग कहाँ और मेरा रंग कहाँ। दोस्त, प्यार का कोई रंग वंग नहीं होता। कल ही तुम वहाँ पर जाओ और उससे बात कर लेना, तुम खुद ही जान जाओगे। चिड़िया ने कौवे को उकसाया। कौवा चिड़िया की गोल गोल बातों में फंस गया और जैसे उसने कहा, अगले दिन वो फिर से अंगूर के बगीचे के लिए निकला। वो सफेद गुलाब के पौधे के पास गया। हेलो गुलाब जी, वो दरअसल मेरी दोस्त अंगूर बगीचा, वो पड़ोस वाला जंगल। यूं हड़बड़ाते हुए कौवे ने ना जाने क्या क्या कहा। मैं जानती हूँ आप पड़ोस जंगल के रहने वाले हो और अपने दोस्त के लिए अंगूर लेने यहाँ आए हो। आपने अपने दोस्त के लिए इतनी लंबी नदी पार की तो आप जरूर बहुत अच्छे होंगे। गुलाब के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कौवा शर्मा गया। फिर कुछ समय उससे बात करने के बाद अंगूर लेकर कौवा वापस अपने जंगल अपने दोस्त चिड़िया के पास पहुंचा और उसे गुलाब के साथ हुई सारी बात बताई। चिड़िया ने खुशी से अंगूर लिए और कहा, अब उसने तुम्हारी तारीफ कर ली है तो इस सिलसिले को जारी रखना। तुम हर रोज उसके पास जाओगे तो देखना उसे तुमसे प्यार जरूर हो जाएगा। यूं चिड़िया ने अपनी मतलब की सोच कर कहा, पर बेचारा कौवा उसकी बातों को सच मानकर हर रोज नदी पार कर उस गुलाब के पास जाता और उसे बातें कर
वापस लौटते हुए अंगूर लेकर आया करता। यूं एक दिन पेड़ की टहनियों पर चिड़िया और कौवा बैठे हुए थे। दोस्त चिड़िया, क्या मैं अपनी दिल की बात गुलाब से कह दूं? नहीं, पहले उसकी इच्छाओं को जानो, उसकी इच्छाओं को पूरा करो, फिर वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। यूं चिड़िया ने कौवे को समझाया। अगले दिन कौवा गुलाब के फूल के पास गया। उसने गुलाब से पूछा, गुलाब जी, क्या आपकी कोई इच्छाएं हैं? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो दरअसल तुम यहीं रहती हो ना, कहीं जा नहीं पाती, तो मैंने सोचा तुम्हारी कोई इच्छा हो तो पूरी कर दूं। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर पाओगे, रहने दो। ऐसी कौन सी इच्छा है? दरअसल मुझे लाल रंग में बदलना है, पर ये इस जन्म में होगा नहीं ना। यूं गुलाब ने बहुत उदास होकर कहा। तब कौवे को चिड़िया की कही बातें याद आई। अगर मैंने इसकी इच्छा पूरी कर दी तो वो मेरी बात मान लेगी। कौवे ने ये ठाना और पौधे पर लगे कांटों से खुद को चोट पहुंचाई। उस चोट की वजह से कौवे के शरीर से खून निकला और सफेद गुलाब पर गिरकर वो लाल हो गया। गुलाब की समझ में कुछ न आया। कौवा, कौवा, तुमने क्या किया? पर कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया। चिड़िया इसी तरह उससे मिलने वाले हर पक्षी को अपनी बातों में फंसाती और सबसे अपना काम करवा लेती थी।